प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन पहला शमूएल से एली और उसके पुत्र के बारे में जानेंगे। एली एक याजक था। परमेश्वर ने उसके मूल पुरुष और उसके घराने को याजक पद के लिए जब वो मिस्र देश से निकले तब ही उन्हें चुन लिया था। याजक होने के नाते उसका कर्तव्य था कि जो भी इजरायली लोग परमेश्वर के सम्मुख भेंट लाया करते थे, याजक उसे चढ़ाता था और उसे चढ़ाने की विधि परमेश्वर ने मूसा को बताई थी। उसी के अनुसार याजक को वो भेंट चढ़ानी होती थी। एली बूढ़ा हो गया था। एली के पुत्र उसके जगह पर याजक का काम संभालते थे। परमेश्वर का वचन पहला शमूएल 2nd चैप्टर 12th वर्स में ऐसा लिखा हुआ है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। परमेश्वर का वचन पहला शमूएल 2nd चैप्टर 15th वर्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जिस रीति से वो भेंट चढ़ाने के लिए कही थी, एली के पुत्र उस रीति से न चढ़ाकर परमेश्वर का उसकी भेंट का अनादर करते थे। और एली के पुत्र जो स्त्रियां, जो लड़कियां उस तम्बू में, उस मिलाप वाले तम्बू में सेवा किया करती थी, उनके साथ वे कुकर्म करती थी। और एली के पास आकर बहुत से लोग एली के पुत्रों के बारे में बताने लगे। तो एली अपने पुत्रों से कुछ ऐसा कहता है, पहला शमूएल 2nd चैप्टर 23 वर्स में, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटों, ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। एली ने अपने पुत्रों पर गुस्सा किया, उन्हें रिब्यूक किया, पर फिर भी एली के पुत्रों ने उसकी एक भी न मानी। और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर का एक जन एली के पास आता है और उसे कुछ ऐसा कहता है। पहला शमूएल 2nd चैप्टर 29 में लिखा है, तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी बेटे खा खा के मोटे हो जाओ। और फिर परमेश्वर का वचन पहला शमूएल 3rd चैप्टर में परमेश्वर शमूएल को दर्शन देकर एली और उसके परिवार के विषय में कुछ ऐसा कहता है। 3rd चैप्टर 13 वर्स में, उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। परमेश्वर का वचन पहले तो परमेश्वर के जन के द्वारा एली के पास ये भेजता है, मैसेज भेजता है कि तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मुझसे अधिक करता है। और फिर शमूएल को दर्शन में कहता है कि उसने उन्हें नहीं रोका। मतलब एली जो है अपने पुत्र के अधर्म के काम जानकर भी उसने अपने पुत्रों को नहीं रोका। क्या उसने नहीं रोका? क्या जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो एली अपने पुत्रों पर गुस्सा करता है, पर वे उसकी नहीं मानते हैं। पर यहाँ पे परमेश्वर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे परमेश्वर बता रहे हैं कि एली सब बातों को जानकर अपने बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं लाया, उसने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। वो ऐसे होता है ना आजकल कि जब बच्चे गलत काम करते हैं तो उनमें उनसे बहुत प्यार होता है, तो हम उन्हें सिर्फ एक बार बोलते हैं कि बेटा ऐसा नहीं कर, वैसा नहीं कर, तो ये करना सही नहीं है, परमेश्वर के सम्मुख ही गलत है। पर हम उन्हें स्ट्रिक्टली कोई भी उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते, कोई हम ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाते कि नहीं तुम्हें परमेश्वर के वचन के हिसाब से ही चलना है। यही एली ने किया। एली ने अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं किया। इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि परमेश्वर ने जिसके घराने के लिए कहा था कि तू याजक पद के लिए सदा अटल रहेगा, और परमेश्वर बाद में कहता है कि ये बात मुझसे दूर रहे। और एली से ऐसा भी कहता है कि तेरे घर में कोई बूढ़ा ना होगा, और जिसके वजह से उसके दोनों पुत्र एक ही दिन में जवानी में ही मर जाते हैं। और सबसे जो डिफ़िकल्ट बात जो लिखी हुई है वो ये है, पहला शमूएल 3rd चैप्टर में परमेश्वर ऐसा कहता है, क्योंकि एली को
अधर्म अपने पुत्रों का मालूम था और फिर भी उसने उसके विषय कुछ नहीं किया, परमेश्वर कहता है इस कारण मैंने एली के घराने के विषय ये शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेल बलि से कभी होगा और न अन्न बलि से। मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है कि परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुम में से कोई भी सेक्रीफाइसेस जो है वो मैं रिसीव नहीं करूँगा, वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तुम्हारी थैंक्स गिविंग मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तुम्हारी प्रेयर्स मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने एली को बहुत बार मौका दिया होता है। परमेश्वर खुद आके हर बार नहीं बोलते हैं, उनके वचन में लिखित है कि हमें क्या करना चाहिए। और दूसरी चीज़, परमेश्वर जो है लोगों के थ्रू भी एली को आके बोलता है कि तेरे पुत्र जो है ये सब काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है, तो जिसके वजह से इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंस वो फेस करता है। परमेश्वर का वचन, नीति वचन 23 चैप्टर 13 और 14 में ऐसे लिखा है, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़के की ताड़ना न छोड़ना। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा है, डू नॉट विथहोल्ड डिसिप्लिन फ्रॉम अ चाइल्ड। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करो कि उन्हें किस राह पे चलना है। परमेश्वर का वचन, नीति वचन 22:6 में भी ऐसे लिखा हुआ है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। परमेश्वर ये बताते हैं कि हमें जो है बच्चों को स्ट्रिक्टली जो है परमेश्वर के वचन पर ट्रेन करना चाहिए। तो जब वो छोटे होते हैं हम उन्हें ट्रेन करते हैं तो बाद में वो चीज़ को वो भूलते नहीं हैं। और जब हम उन्हें डिसिप्लिन करते हैं तो उस टाइम के लिए हो सकता है कि वो जो है ना वो एक प्लेजेंट बात नहीं होती है, उससे पेरेंट्स को भी दुख होता है और बच्चे को भी दुख होता है, पर बाद में जो है वो एकदम अच्छा ही फ्रूट लेके आती है। जैसे कि इब्रानियों की किताब 12:11 में लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें बच्चों को जो है वो डिसिप्लिन करना है। उन्हें नहीं पता है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। जब बच्चा बॉर्न होता है और तब भी उसे नहीं पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, पर जब हम उन्हें स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन करते हैं, याद रखिए डिसिप्लिन करना मतलब उन्हें पनिशमेंट देना नहीं है। डिसिप्लिन वही करता है जो उससे प्रेम करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उनकी ताड़ना करते हैं तो अब हम उन्हें अधोलोक से बचाते हैं, मतलब और उन्हें बड़ी हानि से बचाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को परमेश्वर के वचन के हिसाब से डिसिप्लिन करें। याद रखें कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। बच्चे जो है वो बीज के समान है, आज हम जो भी उनमें बोएंगे कल हम वही काटेंगे। और जहाँ कहीं कठिनाई आती है तो हमारा सहायक प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तो है ही। उनसे प्रार्थना करें, वो आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे, वो आपको बहुत आशीष करेंगे और आपकी सहायता और मदद करेंगे और आपके बच्चों के हृदय को भी बदलेंगे, क्योंकि आप पूरी इच्छा से, पूरे परमेश्वर के प्रेम से उनको डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो परमेश्वर इस फेथ को ज़रूर देखते हैं और वो उनके हृदय को बदलेंगे और वो बच्चे और आप मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।